सच कहूँ तो मुझे घर का बना हुआ सिंपल सा टेस्टी खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। आज की स्पेशल थाली है, लेकिन वो भले ही सिंपल सी रेसिपीज़ हों, पर खाने में इतना स्वाद है कि वो स्पेशल ही है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी वेंसडे। आज भी सुबह वही वाले हाल हैं, डेली वाले, धूप वूप वाला जैसा माहौल। आपके शहरों में हो रही है रोज़ बारिश कि नहीं? ज़रूर बताइएगा। आज क्या बनाऊँ ऐसी सोच रही हूँ, क्योंकि जो सब्ज़ी आई है सुबह, उसमें 3 सब्जियाँ आई हैं और 3 सब्जियों में बने क्या। अभी मैंने धो के रखी है लौकी, तोरी और प्यारी प्यारी भिंडी। क्या बने? लंच टाइम में दाल तो ज़रूर बनती है, तो दाल तो मैं बनाऊंगी, दाल राइस। सब्जी इन तीनों में क्या बनाऊं? अभी कुछ सेकंड और सोच लेती हूँ। दाल के साथ तो वैसे सभी सब्जियां अच्छी लगती हैं, कुछ भी बना लो। यही सूखी सब्जियां रहती हैं जो दाल चावल के साथ लंच टाइम पे रेगुलर ही बनती रहती है। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, मिर्ची भी आई है, वो रखी है, उसका भी मैं बनाऊंगी अपना फेवरेट अचारी मिर्ची। सुबह तो सबसे पहले रोज़ वही शुभम का टिफ़िन रहता है, फिर शुभम का नाश्ता, टिफ़िन वो चला गया, फिर घर के सारे काम होते हैं सुबह वाले, और अब लंच की तैयारी। तो सबसे पहले लंच के लिए मैं दाल चावल बनाने वाली हूँ। तो मैंने तूर की दाल निकाली है 1 कप, धो के साफ़ पानी डालकर हल्दी नमक के साथ इसमें 1 टमाटर भी काट के रख दिया है और 1 चम्मच मेथी दाना डाला है। ये बहुत अच्छी टिप लगती है मुझे, दाल के साथ मेथी दाना को साथ में डालकर गलाने से इसी बहाने मेथी का यूज़ हो जाता है खाने में, जो कि काफ़ी हेल्दी है। चावल भी मैंने लिए 1 कप, इनको धुल करके साफ़ पानी डाल करके 1 चम्मच घी डाला है और चुटकी भर नमक डाला है। 1 कप से मैंने थोड़े से कम कर लिए थे चावल, मतलब पूरा फुल 1 कप नहीं था। बस अब यहाँ पर इसको भी मैंने रखा है साइड में, पर गैस ऑन नहीं की है, वो मैं बाद में करूँगी। थोड़ी देर से, जब आधे काम हो जाते हैं, एकदम से शुरू-शुरू में चावल बना के भी क्या फ़ायदा, और भीगे रहते हैं, फिर वो चावल अच्छे बनते हैं, और ये पुराने चावल यूज़ करती हूँ मैं, इसीलिए एकदम खिला-खिला बिखरा हुआ बनता है। अब सब्जी में क्या बनाया जाए? अभी आई थी सुबह-सुबह, ये सब्जियां धो के सब साइड में रखी हैं मैंने। भिंडी तो ये रहता है कि सुबह-सुबह फटाफट से शुभम के टिफ़िन के लिए बनाने मुझे ईज़ी रहता है, इसलिए मैंने उसको हटा ही दिया है। तोरई या लौकी में से बनाने का डिसाइड किया था, फिर सोचा चना दाल लौकी बहुत दिनों से नहीं बना है। अब चूँकि आज तूर दाल बननी है, रख भी दिया कुकर में। और जब ये सब्ज़ी आई थी ना, तब तक चना भिगो के नहीं रखा था। चने की दाल लौकी बनाना हो ना, तो चने की दाल को पहले से गला के रख दो आधा घंटे पहले, तो फिर वो जल्दी पकती है। तो इसलिए मैं कल बनाऊंगी चना दाल लौकी। तो अभी मैंने तुरई को छील करके, बस उसके लंबे लंबे, पहले तो एक तुरई के 4-5 टुकड़े कर लिए बड़े बड़े, फिर उनमें से एक के 4 टुकड़े कर दिए। हरी मिर्ची आई हुई है 2 तरह की, एक पतली वाली एक मोटी वाली। जो पतली वाली मिर्ची है ये काफ़ी तीखी होती है, और जिसे हम लोग सब्जी या खाने में यूज़ करते हैं। इसको लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए सबसे अच्छी टिप होती है, हमेशा इसको धुलने के बाद इसकी डंठल हटा लो, फिर इसके बाद इसे कुछ देर हवा में रहने दो या कपड़े से पोंछ लो, फिर ड्राई करके आप इसे एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं। लंबे समय तक रहती है, सच में ख़राब नहीं होती। पर डंठल के साथ अगर कभी आपने रख दी तो आपने नोटिस किया होगा बहुत जल्दी सड़ने लगती है। अभी यहाँ पर मैंने तुरई के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची काट ली है, हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा सा काटा ही है। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाला है घी, 2-3 चम्मच। जैसे घी गर्म हुआ है, 1 चम्मच जीरे, चुटकी भर हींग, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और चुटकी भर हल्दी के साथ ये मैंने डाल दी है तुरई। लंबा लंबा कट किया है मैंने, आप चाहो तो गोल कट कर सकते हैं। नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ची का तीखापन, नमक का स्वाद तो चाहिए ही, और सिर्फ हींग जीरे की खुशबू वाली सब्ज़ी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसे सिंपल सी। ना प्याज, ना लहसुन, ना टमाटर। ये है मोटी वाली मिर्ची, जिसका मैं बना रही हूँ अचार। आप इसे इंस्टेंट अचार भी कह सकते हैं, या फिर अचारी मिर्ची। इसे कई तरीके से बनाया जाता है, लंबा भर के, कैसे भी करके। तो ये जो मोटी मिर्ची है ये बरसात के दिनों में आती है, जो कि तीखी नहीं होती है, इसको बरसाती मिर्ची भी कहते हैं। इसकी मोटी डंठल हटा करके अंदर के जो बीज हैं ना, वो सारे बीज निकाल लो। फिर आप रफली इसको चॉप कर लो, मतलब बड़े छोटे पीसेस, चाहे लंबे लंबे भी काट लेते हैं बहुत से लोग, या गोल गोल ही काट लो, बस बीजे हटा लेने हैं। और इस मोटी के बड़े बड़े पीसेस कट करके साइड में रख लिया है। इतनी ही देर में हमारी ये तुरई जो मैंने ढक के रखी थी, सिर्फ नमक डाल के रख दिया था, हल्दी चुटकी भर डाली थी, और हल्दी नमक के साथ ये हमारी तुरई की सब्ज़ी रेडी हो गई है।
गैस बंद कर दिया और लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया और इसे मिक्स कर दिया। बस ये सब्ज़ी और रोटी, सिर्फ ये सब्ज़ी और रोटी मैं रात में अक्सर ही बना लेती हूँ। जब कभी ऐसा होता है कि कुछ थोड़ी सी खाना है, थोड़ा सा कुछ बनाना है, बस तुरैया छीली काटी चौकी, फुर्सत, गरम गरम रोटियां बना लो। बहुत सिंपल और टेस्टी सब्ज़ी होती है। उसे रखा साइड में, कुकर खोला और ये जो टमाटर हमने काट के रखा था इसका हमने स्किन निकाल दी है। अब इसको अच्छे से घोंट लेंगे दाल को। दाल परफेक्ट बॉईल हो चुकी है। हाँ, दाल में मैंने 2 विसिल आने दी थी, फिर बंद कर दिया था। स्टीम निकलने के बाद ही कुकर खोला है, कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया दाल में और गरम किया है देसी घी। इसमें ढेर सारा जीरा और राई, हींग, लाल सूखी मिर्ची और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और इस तड़के को डाला दाल के ऊपर। बस हरा धनिया कटा हुआ और ये तड़का डाल करके दाल जब मिक्स हो जाती है और दाल खौल रही हो गरम गरम, ये दाल इतनी टेस्टी लगती है, सिंपल और बहुत ज़्यादा वाली टेस्टी। इसके आगे कुछ नहीं। येलो दाल हर घर के बच्चों की फेवरेट होती है, मुझे लगता है बचपन से ये वाली। और ज़्यादातर देखा जाए तो घरों में डेली बनने वाली ये दाल होती है और ये दाल 2 दिन ना बने ना तो तीसरे दिन लगता है कि खाना कुछ बना ही नहीं घर में, ऐसा। अब यहाँ पर फ्राइंग पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल गरम किया, उसमें डालिए कलौंजी, हींग और चुटकी भर हल्दी पाउडर और ये कटी हुई डाली है मिर्ची, साथ में नमक डाल दिया है और काश्मीरी लाल मिर्ची। अब ये है मिर्च के लिए अचार का मसाला, जिसमें जीरा, सौंफ, मेथी और राई, इसी के साथ हींग डाल करके गरम करके इसका पाउडर बना लिया और ये पाउडर डाला मिर्ची के ऊपर। इसे अचारी पाउडर भी कहते हैं। और इसी के साथ चाट मसाला डाल दिया है 1 चम्मच और हाफ लेमन का जूस डाल दिया है। ये हमारी मिर्ची, इसे आप इंस्टेंट मिर्ची अचार कहो या अचारी मिर्ची, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है दाल राइस के साथ तो बहुत अच्छी। वैसे भी मैं साल भर के स्टोर करने वाले अचार ज़्यादा बनाती ही नहीं, तो बस मुझे ये इंस्टेंट वाले अचार ही ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मिर्ची का, इन दिनों जो बरसात में आती है मिर्ची, ऐसे अचार खाने के साथ स्वाद बढ़ा देते हैं। इसे मैंने ग्लास कंटेनर में डाला है क्योंकि इसे हम फ्रिज में रख देंगे और इसे हम 2-3 दिन अचार की तरह खा सकते हैं। अभी मैंने फ्रिज से निकाली है दही, क्योंकि मैं बनाऊंगी प्याज वाली दही, या इसे आप दही तड़का कह सकते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है खाने में जो कटी हुई अदरक होती है। बस 2 चम्मच घी गरम करेंगे, उसमें डालेंगे राई और जीरा, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और हींग डाल देंगे। इन सबको डाल करके मिक्स कर लेंगे घी में। जैसे ही फ्राई हो जाएंगी तो बारीक कटी हुई प्याज डाल करके भी फ्राई कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा लाल तो मैंने नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ही हल्का सा फ्राई हुआ है, इसमें करी पत्ता लास्ट में डाला है, क्योंकि पहले डाल दो ना तो फिर वो जो चितर वितर होता है घी चारों तरफ, इससे अच्छा है लास्ट में डालो चुपके से। और अभी मैंने इसमें डाली है हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और नमक। हल्दी और मिर्ची बहुत चुटकी भर डाली है और बस अब ये डाल दी है दही। गैस बंद कर लो तो बढ़िया है, या फिर ऑन रखो तो लगातार हिलाते जाओ, जिससे दही फटनी नहीं चाहिए। और लास्ट में डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता और ये हमारी प्याज वाली दही या दही तड़का रेडी है। मतलब प्लेन पराठा हो, प्लेन चपाती हो, बस ये हो तो आप सिंगल सेपरेट इसके साथ भी खाना बहुत मन से खा सकते हैं। तो अब बन रहा है क्या, आटे की तैयारी हो रही है। फुलके बनेंगे, जिसके लिए आटा गूँथना है। ये है अगारों का स्टैंड मिक्सर, जिसके पॉट में मैंने डाला है आटा, चुटकी भर नमक और इसको स्टैंड में फिक्स कर लिया पॉट को। डो वाला हुक लगाया है, पानी डालते हुए आटा गूँथ लेंगे। चपाती के लिए मैं थोड़ा सॉफ्ट सा डो तैयार करती हूँ, पूरी के लिए एकदम सख्त और पराठे के लिए थोड़ा सा नॉर्मल। तो बस जैसा आपको आटा चाहिए उसके हिसाब से समझ में आ जाता है आप, और पानी उतने अंदाज से डालना है कि गीला ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके ही डालती हूँ। और बस आटा मिनटों में तैयार हो गया, गुथ गया। इसे पॉट को बाहर निकाला और आटे में 1 चम्मच घी या तेल डाल करके अच्छे से मल लिया है। हमारे कल के वीडियो में, कल के व्लॉग के जो टॉप कमेंट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। इसी तरीके से 6, 7, 5, 6 कमेंट्स मैं डेली शेयर करती रहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ के, बहुत मतलब फैमिली वाली फीलिंग आती है। मैं तो सारे नाम रट से गए हैं, सारी डीपी देख के मैं पहचान जाती हूँ। मुझे अंधेरे में ना भी दिख रहा हो पूरा स्क्रीन में क्लियर, तो मैं कमेंट्स रीड करके भी जान जाती हूँ कि ये किनका है। इतनी आदत सी हो गई है, जैसे
होता है ना, कनेक्शन जुड़ जाता है, वो वाली बात है। और बस मैंने आटे में 1 चम्मच घी लगा के आटे को अच्छे से मसल लिया था, बॉल्स बना ली थी, फटाफट से फुलके सेकने शुरू कर दिए। घर में बड़ा सन्नाटा रहता है। शुभम स्कूल चला गया है, हस्बैंड ड्यूटी में है, लंच टाइम पे घर आएंगे, और शुभी तो है ही नहीं। काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता है, एकदम सन्नाटा। पहले शुरू शुरू में तो मैं थोड़ा बहुत, जैसे हॉल में टीवी चल रहा है देख रही हूँ या अपना काम कर रही हूँ, लेकिन अब तो वो भी नहीं, मेरी आदत ही छूट गई है, मतलब ध्यान ही नहीं रहता। और कल जो मैं नहीं बोल रही थी, घर में काम करते वक्त अगर कोई रहे घर पे जो बात करने लगते हैं तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ध्यान बढ़ जाता है, तो कुछ रेसिपी में गड़बड़ हो जाती है मेरे साथ फिर। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो कल मैंने पूछा था तो सबने बोला था कि हाँ, बहुत से लोगों के कमेंट से कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है। सही बात है। और रोटियों में घी लगा के मैंने रख दिया साइड में, कुकर खोला है जब पूरी स्टीम निकल गई है। हाँ, चावल का कुकर मैंने बीच में खोला था, तब जब दाल वाल बन चुकी थी ना, हाँ तभी आटा गूँथ रही थी मैं, तभी मैंने ऑन कर दिया था। पूरी स्टीम निकलने के बाद चावल खोला है, और बस एकदम खिला खिला बिखरा हुआ चावल है। तो हमारे दाल चावल, तोरई की सब्जी है, मिर्ची का अचार है, इंस्टेंट वाला अचारी मिर्ची, प्याज वाली दही है, और फुलके हैं। तो हमारा सिंपल और टेस्टी वाला खाना है। अब शुभी थी छुट्टियों में तो हम दोनों साथ में खा लेते थे, कभी आगे पीछे ही है, पर साथ में तो बैठे रहते हैं। तो बस ऐसा ही है, अब अकेला खाली खाली तो लगता ही है। खैर, आप लोगों ने आज क्या बनाया है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, आप सभी के कमेंट्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अपनापन लगता है, और इसी तरीके से आप सभी के साथ जो कनेक्शन है वो हमेशा बना रहेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और खाना खाने आ जाओ मेरे साथ। तोरई की सब्ज़ी ना, मुझे ये सिंपल वाली पसंद है, पर हल्का सा जो पानी मैंने छोड़ा है, बहुत से लोग कहेंगे ड्राई करनी चाहिए, पर मैंने जानबूझ के नहीं करती। वो उसका नेचुरल पानी है, हमने तो कुछ पानी डाला भी नहीं है, तो क्यों ही उसको ज़बरदस्ती जला जला के सुखा डालें। अच्छा लगता है मुझे तो इसका जो रस्सा होता है पीने में। और ये मिर्ची बहुत चटाकेदार लगती है, तीखी होती नहीं है, मसाले का ही स्वाद होता है, और इसमें जो चाट मसाला और लेमन होता है उसकी वजह से ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये मेरी दाल फेवरेट है। Thanks for watching. Bye bye. Take care.